आज से 4 दिन पहले महुआ प्रखंड के भरतपुर गांव में एक घटना हुआ था, जिसमें एक लड़का को हत्या करके पेड़ पे टांग दिया गया था और आज तक उसको कोई न्याय नहीं मिला है। अभी हमारे साथ जाप के नेता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नीतीश कुमार हैं, जो घटना स्थल पर आए हैं घटना के बारे में जानने। हम इनसे बात करेंगे। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो हम यहाँ आए तो उनके परिजन से मिले जो लड़का गुजर गए हैं, और मैं यहाँ प्रशासन से या फिर सरकार से, प्रशासन के जो भी लोग हैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि रामप्रीत सहनी जी के लड़का जिनका नाम रिशु था, उनकी आत्महत्या किया उन्होंने या फिर हत्या हुई है, उस चीज़ की प्रशासन विख्यात रूप से जांच करे और जो भी होता है, आत्महत्या निकलता है या फिर हत्या निकलता है, जांच के बाद उस पर कार्रवाई करे, छानबीन करे और कड़ा से कड़ा कदम लेके इनके परिवार को न्याय दिलाने का काम हो। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए। आप कहते हैं कि इसकी जांच कर, तो जांच अब कैसे होगी? बॉडी का तो पोस्टमार्टम करने ही नहीं दिया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया तो कोई तोड़ निकलेगा। प्रशासन के लोग हैं और गवाह देखेंगे सामाजिक लोगों से कि क्या है नहीं है, और उसको जुटाएंगे, उसी स्तर पे जांच करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसा ये हिंदू और मुस्लिम का भी मामला है, इस पर पथराव भी किए थे, कुछ पुलिस बल घायल भी हो गए, तो क्या ये सही था या गलत था? पुलिस पे पथराव, प्रशासन के अगर कोई लोग हैं तो वहाँ नहीं होना चाहिए। और इस पे तो हम यही कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो विरोधी लोग हैं उन्हीं के कुछ लोग घुस के पथराव किए हों इन लोगों को फंसाने के लिए, या फिर जिसके घर से कोई लड़का गुजर गया हो, किसी कारण बस हत्या हुई हो या फिर आत्महत्या हुई हो, तो वो आक्रोश में आके, अब माहौल में तो हम थे नहीं कि बता पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, तो माहौल के हिसाब से कुछ हुआ होगा तो उस पर भी जांच और छानबीन होनी चाहिए कि ये किन लोगों ने किया, किसने किया, उसमें गलती किसकी थी, प्रशासन के ओर से कोई ये हुआ था या फिर जनता की ही गलती थी। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, गरीबों को न्याय मतलब मिलना इतना मुश्किल सा होता है। जैसा आप बोलें कि हमारे साथ जाप नेता जुड़ चुके हैं। जाप मतलब जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी। हमारे नेता कहीं भी कुछ होता है सबसे पहले पहुंचते हैं। मामला गंभीर हो या नाजुक हो, उससे कोई बहस नहीं है। हत्या हो बिहार में, बलात्कार हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स का नाम पप्पू यादव। और इस सरकार के बारे में हम कुछ कहने पर विवश हो रहे हैं कि ये सरकार आज तक किसी को न्याय देने में असक्षम रही है। चाहे कहीं हत्या हुई हो, बलात्कार हुई हो या फिर किसी गरीबों का शोषण हुआ हो, कहीं पे न्याय नहीं मिला। तो अब आप लोग क्या कदम उठाइएगा? ये अपनी इस मामला को अपने नेताजी के पास पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे, पप्पू यादव जी से आग्रह कीजिए, आग्रह करेंगे कि वो यहाँ आएंगे और शांति माहौल, जो लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पे अशांति फैल चुका है, ये सब मामला शांत हो और लड़के के परिजन को न्याय मिले और जो कानून कानूनी कार्रवाई हो वो हो। और आप अभी चूंकि ये मामला उग्रवादी पकड़ लेगा अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो आप नहीं, क्या ये सब गलत है। इस चीज़ का हम समर्थन नहीं करेंगे। आप क्या कहना सामाजिक काम होना चाहिए, सामाजिक काम होना चाहिए। किसी प्रकार का उग्र तत्व का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो हत्या हो चुकी है या फिर मौत हो चुकी है जिसके कारण एक जान चली गई, चाहे वो आत्महत्या से हो या हत्या से हो, एक जान चली गई है। और फिर अगर कुछ होता है तो उसमें और निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसा कि लड़के वाले को, जो लड़का का हत्या है, उसकी बहन को भी उठा के जेल में ले गया है। इस चीज़ पे प्रशासन कार्रवाई करेगी, देखेगी क्या है नहीं है। विशेष हम और जानकारी एकजुट करते हैं, उसके बाद विशेष बताएंगे इस पे। जी, हमें भरोसा है आप पे कि आप इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल, और नेताजी पप्पू यादव जी के पास हम इन बातों को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वह यहाँ आए और जो भी न्याय प्रिय बात हो, समाज में शांति प्रदान करने का माहौल को बनाने का काम हो, वो करेंगे।